हेलो। हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। ठीक है। हम लोग इडुटेरिया का करंट अफेयर पढ़ रहे थे और उसी सीरीज में आज हम लोग खेल पुरस्कार श्रेणी में जो कुछ इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और भी जो पुरस्कार जो अवार्ड से रिलेटेड जो आपका प्रश्न है उसको हम लोग पिछले एक साल 2025 जनवरी से लेकर आपका जनवरी 2026 तक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका 10 से 15 मिनट इससे आपका पूरे एक साल का जितने सारे पुरस्कार अवार्ड्स पूछे गए हैं आपका, ठीक है, या पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम्स में, वो सबको हम रिवाइज करवा देंगे आपको इडुटेरिया किताब के द्वारा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है। पहला आपका सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देख लेते हैं। पहली बात की राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है आपका, तो केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल दिया जाता है आपका। ये चीज याद रखिए। और 2024 में कुल 47 पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, वर्ष 2024 में कुल 47 पुरस्कार वितरित किए गए थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, इस पुरस्कार में आपका टोटल 25 लाख रुपया दिया जाता है। इस चीज को आपको याद रखिए। और जो पिछले साल आपको दिया गया वो 4 व्यक्तियों को दिया गया आपका। डी गुकेश, ठीक है, जो शतरंज खिलाड़ी है आपका। हरमनप्रीत सर, हरमनप्रीत सिंह, भारतीय मेंस हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, इनको दिया गया आपका। मनु भाकर, जो निशानेबाजी शूटर है आपका, ठीक है, इनको दिया गया। आप इन्होंने ओलंपिक में आपका पता होगा कि इन्होंने आपका जीता था आपका कांस्य कांस्य मेडल, ठीक है, कांस्य पदक, तो इनको दिया गया। और परवीन कुमार, इन्होंने भी आपका पैरा ओलंपिक्स में आपका मेडल जीता था, तो इनको दिया गया, जो कि पैरा एथलेटिक्स के खेल के खिलाड़ी हैं। तो इन 4 व्यक्तियों को दिया गया आपका खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, मनु भाकर निशानेबाजी और परवीन कुमार पैरा एथलेट। इन चारों को आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप है खेल पुरस्कार में अगर बात करें तो अर्जुन अवार्ड दिया गया आपका। इससे टोटल 15 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है। और इसमें कुल 32 खिलाड़ियों को दिया गया। ठीक है, टोटल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो सारे का आपको याद नहीं रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट है आपका, पहला वाला ही आपका एथलेटिक्स। ठीक है, ज्योति एराजी और सुश्री अनु रानी, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसको याद रखना आपको कि क्या खेलती है। इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है। इनका संबंध किससे है, तो एथलेटिक्स से है। इसके अलावा इनको आपको याद रखना है आपको, वंतिका अग्रवाल शतरंज खेलती है, इसको आपको याद रखना है आपका। इसमें कुछ और नाम याद रख सकते हैं आप, जैसे हम्म, सारा का सारा आपको याद नहीं। हाँ, एक अभय सिंह का स्क्वैश जो खेलते हैं, इनको याद रखिए। और एक आपको कुश्ती में वाले याद रखिए, अमन सहरावत। ठीक है, इन्होंने चूंकि आपका ओलंपिक जो 2024 का जो हुआ था उसमें इन्होंने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था आपका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है 57 kg में। तो इनको याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कम से कम इतना चीजें आपको याद रखिए। चलिए, अब द्रोणाचार्य अवार्ड की हम लोग बात कर ले। इसमें 2 श्रेणी में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, एक आपका लाइफ टाइम श्रेणी में और एक आपका नियमित श्रेणी में। तो जो लाइफ टाइम श्रेणी में जो दिया गया आपका, वो 2 व्यक्ति को दिया गया आपका, मुरलीधरन और अरमांडो एगलो कोलाकी फुटबॉल के। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है आपका। और नियमित श्रेणी को आपको याद नहीं रखना है, ऐसे याद रख सकते हैं। आपका दिया गया 3 व्यक्तियों को, सुभाष राणा, दीपाली देश पांडे और संदीप सावली, ये दोनों आपको 100% याद रहना चाहिए आपको। कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है लाइफ टाइम श्रेणी में किसको दिया गया आपका, तो इस मुरलीधरन को और अरमांडो एगलेरो कोलाको को दिया गया, फुटबॉल के क्षेत्र, फुटबॉल से संबंधित है आपका। ठीक है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जनरली आपका, जनरली क्या मतलब दिया ही जाता है आपका, वो प्रशिक्षक को दिया जाता है आपका, ठीक है, कोच को। तो ये चीज भी आपको याद रखना है आपका। कुछ है नोट में लिखा हुआ है, जैसे अर्जुन पुरस्कार जो लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया। ठीक है, इसमें आपका सुच्चा सिंह एथलेटिक्स से, मुरली कांत राजाराम पेटकर पैरा तैराकी से। तो ये चीज आप याद रखिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया गया। ये सब याद नहीं रखना आपको, मेन मेन आप चीजें याद रखिए, काम हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गए।
चलिए, ये तो आपका सेम ही चीज आपका आ गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है आपका, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में हम लोग अगर बात करें तो 97 जो आपका ऑस्कर अवार्ड जो दिया गया, इसको हम लोग 2025 में जो याद रखना, क्योंकि इससे ऑस्कर से हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते हैं। तो जो ऑस्कर पुरस्कार जो दिया गया आपका, वो किसको दिया गया आपका? सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो है आपको, वो ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला आपका ऑस्कर में आपका? तो अनोरा फिल्म को मिला। ठीक है, किसको मिला? अनोरा को मिला। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? शॉन बेकर को मिला, अनोरा फिल्म के ही आपका डायरेक्टर थे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? एड्रियन ब्रॉडी को मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को एड्रियन ब्रॉडी को मिला, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक्ट्रेस को जो मिला वो मैकी मेडिसन को मिला। ये चार चीज आपको याद रखना चाहिए ऑस्कर में। सबसे अच्छा फिल्म अनोरा, सबसे अच्छा डायरेक्टर शॉन बेकर, और सबसे अच्छा अभिनेता और अभिनेत्री, अभिनेता में एंड्री ब्रॉडी और अभिनेत्री में मैकी मेडिसन। ये चार नाम आप याद रखिए, काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 82 जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 मिला, उसमें सबसे अच्छा फिल्म ब्रूटलिस्ट को, और सबसे अच्छा अभिनेता वही एड्रियन ब्रॉडी, अभिनेत्री में आपका टोरेस, और डायरेक्टर में आपका कार्पेट। देखिए यहाँ पे ऑस्कर में और बाफ्टा में, ये गोल्डन गोल्डन में दोनों में जो है ना आपका अभिनेता दोनों में सेम है आपका, एड्रियन ब्रॉडी देख रहे होंगे आपका। और यहाँ पर भी देखिए आपका 78वां जो बाफ्टा अवार्ड जो दिया गया आपका, ब्रिटिश अकेडमी जो अवार्ड, इसमें भी अभिनेता देखिए तो सेम है आपका। ठीक है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि अगर आपको एग्जाम्स में ऑस्कर से अभिनेता का सबसे अभिनेता पूछ ले, या 82 गोल्डन ग्लोब अवार्ड में अभिनेता पूछ ले, या बाफ्टा में अभिनेता पूछ ले, तो हर हाल में आंसर क्या होगा? एड्रियन ब्रॉडी। तो इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, IFFI 2025, जो कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे होता है आपका? ये गोवा में ही होता है जनरली आपका, ठीक है। इसमें आपको फोकस देश भी याद रखना होगा। फोकस देश से पूछता है तो फोकस देश था आपका जापान, और पार्टनर देश था आपका स्पेन। ठीक है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला का अवार्ड जो मिला आपका गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जिसको बोलते हैं, ये किसको मिला आपका? स्किन ऑफ यूथ। इसको आपको उतने याद रखने की जरूरत नहीं है। आप ये याद रखिए कि इसमें आपका फोकस देश जापान था और पार्टनर देश आपका स्पेन था। ठीक है। नेक्स्ट आपको जो याद रखना आपका वो ग्रैमी अवार्ड, 67th ग्रैमी अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? काउबॉय कार्टर, बियॉन्से को मिला। इसको याद रखिए आपका। इसके अलावा सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला? नॉट लाइक अस। इसको ये भी याद रखना है आपको। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार के। भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है आपका। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के, ये आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं है आपका, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है आपका, ये दूसरा है आपका। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला आपका? स्त्री 2 को। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर किसको मिला आपका? कबीर खान को। और अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपका कार्तिक आर्यन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को मिला। ठीक है, तो इसमें इतना आप याद रखिए। और 78वां जो कांस फिल्म फेस्टिवल हमेशा कहाँ होता है आपका? फ्रांस में होता है। फ्रांस में एक जगह कांस, वहीं पे होता है आपका। और इस पुरस्कार में जो है आपका, ईरान की फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए पाल्मे डी पुरस्कार जीता। मतलब कांस जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें पाल्मे डी अवार्ड जो है एक इम्पोर्टेंट अवार्ड होता है, उसका पुरस्कार किसने जीता आपका? तो ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने जीता। उनके कौन सा फिल्म के लिए? इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए इन्होंने जीता। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपका भारतीय पुरस्कार। ठीक है, फिल्म से जुड़ा हुआ भारतीय नेशनल लेवल पर अगर बात करें हम लोग, तो इसमें इसमें एक इम्पोर्टेंट है आपका आईफा। ठीक है, आईफा अवार्ड आपका जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ आपका? जयपुर में हुआ आपका 2025 में। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, जिसको याद रखिए। जो हमने स्टार कर रहा है उसको जरूर याद रखना है।
तो आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अवार्ड किसको मिला आपका? लापता लेडीज को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला? कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपका नितांशी गोयल, ठीक है, ये भी लापता लेडीज के लिए मिला आपका। और बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात करें हम लोग, किरण राव लापता में, तो सारा का सारा अवार्ड आपका लापता लेडीज फिल्म के ही व्यक्तियों को मिला। तो ये चीज आपको याद रखना है फिर। एक इम्पोर्टेंट अब आ गया सरकारी अवार्ड, भारत सरकार जो देती है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपका 2025, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मिला है 71वां फिल्म फेस्टिवल में, किसको मिला आपका? 12th फेल को मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला इसमें? शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए मिला, और विक्रांत मैसी 12th फिल्म के लिए मिला है, ठीक है। विक्रांत मैसी वही आपका जन देख ही रहे होंगे, मिर्जापुर वाला में जो आपका रोल किया था आपका, वो गुड्डू भैया के साथ, तो वो वाला आपका मैसी है। इसके अलावा बहुत सारा और फिल्में आया आपका। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो मिला आपका 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आपका, वो मिला रानी मुखर्जी को, फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए आपका। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का कटहल, कटहल लिखा गया आपका कटहल के लिए। इसमें इतना चीज आप याद रखिए आपका। 17वां अब आपको याद नहीं रखना है, ठीक है भाई, 17वां ही याद रखना है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 किसको दिया गया? तो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया, ठीक है। यह अवार्ड प्रथम प्रथम अवार्ड नरेंद्र मोदी, दूसरा अवार्ड आशा भोसले, तीसरा अवार्ड अमिताभ बच्चन, और चौथा अवार्ड आपका कुमार मंगलम बिरला को मिला आपका। मतलब ये पुरस्कार हाल ही में शुरू किया गया 2-4 साल पहले आपका, ठीक है। तो चौथा बार आपका कुमार मंगलम बिरला को दिया गया, पहला आपका मोदी जी को मिला था। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार है आपका लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025, ठीक है, हमने पढ़ाई दी आपको, ये कुमार मंगलम बिरला को मिला आपको। कुछ अन्य फिल्म पुरस्कार की अगर बात कर ले हम लोग, तो मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, ये भी याद रखिए आपका। हरियाणा के शॉर्ट फिल्म बकरी यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया, ये भी याद रखिए। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है आपका, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 के लिए नामांकित सितार वादक के व्यक्ति का नाम क्या है आपका? अनुष्का शंकर। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 किसको मिला आपका? तो आर के श्री राम कुमार, ठीक है। आर के श्री राम कुमार क्या बजाते हैं आपका? वायलिन वादक, ये भी पूछ देता है आपका कि आर के श्री राम कुमार किससे संबंधित है, तो ये वायलिन वादक है। और यहाँ पे आपका नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 किसको मिला आपका? उर्मिला सत्यनारायण को। किसको मिला आपका? उर्मिला सत्यनारायण को। श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 सोनल मानसी को, आपको पता होगा सोनल मानसी आपका ओडिसी आपका नृत्यांगना है, ठीक है। ये बहुत फेमस आपका ओडिसी और भारतनाट्यम का नृत्यांगना है आपका सोनल मानसिंह, इसको याद रखिए। इसके अलावा आपका निर्देशक साई परांजपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, इनको भी याद रखिए। फ्रांस में आयोजित एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में देसी ऊन ने सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता, ये याद रखिए आपका। और 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आपका मोहनलाल को मिला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, बीपीआई है, याद रखिए आपका। और मोहनलाल कहाँ से आते हैं आपका? तो केरला से आते हैं, ठीक है। 22 के लिए किसको मिला था? दादा साहब 22 के लिए भी याद नहीं रखे, 23 के लिए याद रखिए आपका। चलिए इसमें इतना काफी है। कुछ और हम लोग खेल से देख लेते हैं अब हम, ठीक है। क्रिकेट से कुछ जो अवार्ड है आपका, क्रिकेट में जो बीसीसीआई का जो एनुअल अवार्ड आता है आपको, उसमें देख लेते हैं हम लोग। तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को मिला आपका। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड जो है 2025 का किसको मिला आपका? जसप्रीत बुमराह को मिला। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में स्मृति मंधाना। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार आर अश्विन को मिला, रविचंद्रन अश्विन को मिला, तो ये अब इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आईसीसी पुरस्कार 2024 की अगर बात करें हम लोग, तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपका किसको मिला? जिसको हम लोग सार गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी बोलते हैं, जसप्रीत बुमराह को मिला। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला आपका? तो अमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की, इनको मिला। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला? तो अजमुतुल्ला उमर जई जो अफगानिस्तान के हैं, इनको मिला, ठीक है। महिला में अगर बात करें तो महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को मिला। ये T20 में जरूर याद रखिए, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला? अर्शदीप सिंह को मिला, ठीक है, इंडियन है, इसको याद रखिए।
आपको पूछा जा सकता है। और आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर डेविड सेफर ट्रॉफी किसको मिला आपका? तो रिचर्ड इंग्लिश वर्थ को मिला। ठीक है, इतना याद रखें। अन्य अगर पुरस्कारों की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें है आपका विजडन, विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025। तो इसमें लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, विजडन क्रिकेटर इन द अवार्ड्स, विजडन क्रिकेटर अवार्ड्स 2025 में जो आपका लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का पुरस्कार किसको मिला? जसप्रीत बुमराह को मिला। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला में किसको मिला आपका? तो स्मृति मंधाना को मिला। ठीक है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 की अगर बात करें हम लोग, तो ये किसके मिला आपका? लॉरेंस स्पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये मिला आपको मोडो डुप्लांटिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, बहुत सारे एग्जाम में आपका आ भी चुका है और आएगा भी आने वाले दिन में। लॉरेंस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला? सिमोन बाइल्स, जो कि अमेरिका के हैं आपका। ठीक है, तो इनको याद रखिए। AIFF अवार्ड्स, ठीक है, ये किसको मिला? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो अवार्ड है आपका, पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? सुभाषिस बोस को मिला। और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला आपका? सौम्या लत को मिला। तो इसको याद रखिए। सीट वाला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा। कुछ ये भी याद रख सकते हैं, फीफा 2026 विश्व कप ड्रा के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया। ये आपका पहली बार शुरू किया गया अवार्ड आपका। तो फीफा 2026 विश्व कप ड्रा के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार किसको मिला आपका? डोनाल्ड ट्रंप को मिला। इसको याद रखिए। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने बंग भूषण पुरस्कार और डीएसपी पद से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा आपका। इंग्लैंड के प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज जेम एंडरसन और प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को नाइटहुड की उपाधि दिया गया आपका, ये याद रखिए आपका। और सेरेना विलियम्स को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हमने आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स थे, जो आपका फिल्म से जुड़े हुए थे, खेल से जुड़े हुए थे, उसको हमने डिस्कस किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और आ रहा होगा, तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अवार्ड्स के साथ ही मिलेंगे। आपका जो बचा हुआ उसको अगले लेक्चर में करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।